ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पहले 7 मनवंतरों के मनु, इंद्र, देवता, सप्तऋषि और मनुपुत्रों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरुदेव, आपने पृथ्वी और समुद्र आदि की स्थिति तथा सूर्य आदि ग्रहगण के संस्थान का मुझसे भली प्रकार अति विस्तार पूर्वक वर्णन किया। आपने देवता आदि और ऋषिगणों की सृष्टि तथा चातुर्वर्ण्य एवं त्रिवक योनिगत जीवों की उत्पत्ति का भी वर्णन किया। ध्रुव और प्रहलाद के चरित्रों को भी आपने विस्तार पूर्वक सुना दिया। अतः हे गुरु, अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण मनवंतर तथा इंद्र और देवताओं के सहित मनवंतरों के अधिपति समस्त मनुओं का वर्णन सुनना चाहता हूँ। श्री प्राशर जी बोले, भूतकाल में जितने मनवंतर हुए हैं तथा आगे भी जो होंगे, उन सबका मैं तुमसे क्रमश वर्णन करता हूँ। प्रथम मनु स्वयंभू थे। उनके अनंतर क्रमश स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष हुए। ये 6 मनु पूर्व काल में हो चुके हैं। इस समय सूर्यपुत्र वेवस्वत मनु हैं, जिनका ये 7वां मनवंतर वर्तमान है। कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने कहा है, उसके देवता और सप्तऋषियों का तो मैं पहले ही यथावत वर्णन कर चुका हूँ। अब आगे मैं स्वारोचिष मनु के मनवंतराधिकारी देवता, ऋषि और मनुपुत्रों का स्पष्टतया वर्णन करूंगा। हे मैत्रेय, स्वारोचिष मनवंतर में पारावत और तुषित गण देवता थे। महाबली विपश्चित देवराज इंद्र थे। ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, वात, प्रसव, निर्य और परिवार ये उस समय सप्तऋषि थे तथा चैत्र और किमपुरुष आदि स्वारोचिष मनु के पुत्र थे। इस प्रकार तुमसे द्वितीय मनवंतर का वर्णन कर दिया। अब उत्तम मनवंतर का विवरण सुनो। हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नामक मनु और सुशंति नामक देवाधिपति इंद्र थे। उस समय सुधाम, शल्य, जप, पर्दन और वशव्रती ये 5 12 देवताओं के गण थे तथा वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्तऋषिगण और अज, परशु एवं दीप्ति आदि उत्तम मनु के पुत्र थे। तामस मनवंतर में सुपार, हरि, सत्य और सुधि ये 4 देवताओं के वर्ग थे और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवगण थे। 100 अश्वमेघ यज्ञ वाला राजा शिवी इंद्र था तथा उस समय जो सप्तऋषि गण थे, उनके नाम मुझसे सुनो। ज्योतिर्धामा, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वनक और पीवर ये उस मनवंतर के सप्तऋषि थे तथा नर, ख्याति, केतु रूप और जानुजंग आदि तामस मनु के महाबली पुत्र ही उस समय राज्याधिकारी थे। हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए तथा उस समय जो देवगण हुए, उनके नाम सुनो। इस मनवंतर में 14 देवताओं के अमिताभ, भूत्रय, बैकुंठ और सुमेधा नामक गण थे। हे विप्र, इस रैवत मनवंतर में हिरण्यरोमा, वेदश्री, ऊर्ध्वबाहु, वेबाहु, सुदामा, पर्जन्य और महामुनि ये 7 सप्तऋषि गण थे। हे मुनिसत्तम, उस समय रेवत मनु के महावीरशाली पुत्र बलवंधु, संभाव और सत्यक आदि राजा थे। हे मैत्रेय, स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रैवत ये 4 मनु राजा प्रियव्रत के वंशधर कहे जाते हैं। राजश्री प्रियव्रत ने तपस्या द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करके अपने वंश में उत्पन्न हुए इन 4 मनवंतरधारियों को प्राप्त किया था। 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र थे। उस समय जो देवगण थे, उनके नाम सुनो। उस समय आप्य, प्रसूत, भव्य, पृथुक और लेख ये 5 प्रकार के महानुभाव देवगण वर्तमान थे और इनमें से प्रत्येक गण में 8 देवता थे। उस मनवंतर में सुमेधा, विरजा, हविष्मान, उत्तम, मधु, अतिनामा और सहिष्णु ये 7 सप्तऋषि थे तथा चाक्षुक के अति बलवान पुत्र उरु, पुरु और शत्रुध्रुम आदि राज्याधिकारी थे। हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्धुदेव जी मनु हैं। हे महामुने, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं तथा पुरंतर नामक इंद्र हैं। इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जगदनी, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज ये 7 सप्तऋषि हैं तथा वेवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृष्ट, श्रेयाति, नरश्यंत, नाभाग, अरिष्ट, कुरुष और पृषिक ये अत्यंत लोक प्रसिद्ध और धर्मात्मा 9 पुत्र हैं। समस्त मनवंतरों में देव स्वरूप से स्थित भगवान विष्णु की अनुपम और सत्व प्रधान शक्ति ही संसार की स्थिति में उसकी अधिष्ठात्री होती है। सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में मानस देव यज्ञ पुरुष उस विष्णु शक्ति के अंश से ही आकुति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। फिर स्वारोचिष मनवंतर की उपस्थिति होने पर वे मानस देव श्री अजित ही तुषित नाम देवगणों के साथ तुषिता से उत्पन्न हुए। फिर उत्तम मनवंतर से
तुषित देव ही देवश्रेष्ठ सत्यगण के सहत सत्य रूप से सत्या के उदर से प्रकट हुए। तामस मनवंतर के प्राप्त होने पर वे हरि नाम देवगण के सहत हरि रूप से रिया के गर्भ से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात वे देवश्रेष्ठ हरि रेवत मनवंतर में तत्कालीन देवगण के सहत संभूति के उदर से प्रकट होकर मानस नाम से विख्यात हुए तथा चाक्षुक मनवंतर में वे पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ नामक देवगणों के सहत विकुंठा से उत्पन्न होकर वैकुंठ कहलाए। और हे द्विज, इस वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर भगवान विष्णु कश्यप जी द्वारा अदिति के गर्भ से वामन रूप लेकर प्रकट हुए। उन महात्मा वामन जी ने अपनी 3 डगों से संपूर्ण लोगों को जीतकर ये निष्कंटक त्रिलोकी इंद्र को दे दी थी। हे विप्र, इस प्रकार 7 मनवंतरों में भगवान की ये 7 मूर्तियां प्रकट हुई, जिनसे भविष्य में संपूर्ण प्रजा की वृद्धि हुई। ये संपूर्ण विश्व उन परमात्मा की ही शक्ति से व्याप्त है, अतः विष्णु कहलाते हैं, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। समस्त देवता, मनु सप्तऋषि तथा मनु पुत्र और देवताओं के अधिपति इंद्रगण, ये सब भगवान विष्णु की ही विभूतियां हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विप्रशे, आपने ये 7 अतीत मनवंतरों की कथा कही, अब आप मुझसे आगामी मनवंतरों का भी वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा सूर्य की भार्या थी। उससे उनके मनु, यम और यमी 3 संतानें हुई। कालांतर में पति का तेज सहन ना कर सकने के कारण संज्ञा छाया को पति की सेवा में नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिए वन को चलेगी। सूर्यदेव ने ये समझकर कि ये संज्ञा ही है, छाया से शनिश्चर एक और मनु तथा तप्ती ये 3 संतानें उत्पन्न की। एक दिन जब छाया रूपिणी संज्ञा ने क्रोधित होकर यम को शाप दिया, तब सूर्य और यम को विदित हुआ कि ये तो कोई और ही है। तब छाया के द्वारा ही सारा रहस्य खुल जाने पर सूर्यदेव ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण कर वन में तपस्या कर रही है। अतः उन्होंने ही अश्वरूप होकर उससे 2 अश्विनी कुमार और ऋतुस्राव के अनंतर ही रेवंत को उत्पन्न किया। फिर भगवान सूर्य संज्ञा को अपने स्थान पर ले आए तथा विश्वकर्मा ने उनके तेज को शांत कर दिया। उन्होंने सूर्य को सान कर चढ़ाकर उनका तेज छांटा, किंतु वे अक्षुरण तेज का केवल अष्टमाश ही क्षीण कर सके। हे मुनि सत्तम, सूर्य के जिस जाज्वल्यमान वैष्णव तेज को विश्वकर्मा ने छांटा था, वे पृथ्वी पर गिरा। उस पृथ्वी पर गिरे हुए सूर्य तेज से ही विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान का चक्र, शंकर का त्रिशूल, कुबेर का विमान, कार्तिकेय की शक्ति बनाई तथा अन्य देवताओं के भी जो शस्त्र थे उन्हें उससे पुष्ट किया। जिस छाया संज्ञा के पुत्र दूसरे मनु का ऊपर वर्णन कर चुके हैं, वे अपने अग्रज मनु के स्वर्ण होने से सावर्णी कहलाए। हे महाभाग, सुनो, अब मैं उनके इस सावर्णिक नाम 8वें मनवंतर का जो आगे होने वाला है वर्णन करता हूँ। हे मैत्रेय, ये सावर्णी ही उस समय मनु होंगे, तत् सुतप, अमिताभ और मुख्य गण देवता होंगे। उन देवताओं का प्रत्येक गण 20-20 का समूह कहा जाता है। हे मुनि सत्तम, अब मैं आगे होने वाले सप्तऋषि भी बतलाता हूँ। उस समय दीप्तिमान, गालत, राम, कूप, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, मेरे पुत्र व्यास और 7 में ऋष्यशृंगु, ये सप्तऋषि होंगे तथा पाताल लोकवासी विरोचन के पुत्र बलि श्री विष्णु भगवान की कृपा से तत्कालीन इंद्र और सावर्णी मनु के पुत्र विरजा, उर्वृवान एवं निर्मोक आदि तत्कालीन राजा होंगे। हे मुने, 9वें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। उनके समय पार, मरीचिगर्भ और सुधर्मा नामक 3 देव वर्ग होंगे, जिनमें से प्रत्येक वर्ग में 12-12 देवता होंगे तथा हे द्विज, उनका नायक महाप्रकर्मी अद्भुत नामक इंद्र होगा। सवन, रुद्धिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि, ज्योतिष्मान और 7वें सत्य, ये उस समय के सप्तऋषि होंगे तथा धृत केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निरामय और पृथुकस्त्रवा आदि दक्ष सावर्णी मनु के पुत्र होंगे। हे मुने, 10वें मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। उनके समय सुधामा और विशुद्ध नामक 100 देवताओं के 2-2 गण होंगे। महाबलवान शांति उनका इंद्र होगा तथा उस समय जो सप्तऋषि गण होंगे उनके नाम सुनो। उनके नाम हविष्मान, स्वीकृत, सत्य, तपोमूर्ति, नाभाग, अपर्तिमोजा और सत्यकेतु हैं। उस समय ब्रह्म सावर्णी मनु के सुक्षेत्र, उत्मोजा और भूर्विवेण आदि 10 पुत्र पृथ्वी की रक्षा करेंगे। 11वां मनु धर्म सावर्णी होगा। उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम
और निर्वाण रति नामक मुख्य गण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 30-30 देवता रहेंगे और वृष नामक इंद्र होगा। उस समय होने वाले सप्तऋषियों के नाम निस्वर, अग्नितेजा, वैश्यमान, घृणी, अरुणी, हविष्मान और अनग हैं तथा धर्म सावरणी, मनु के सर्वत्रम, सुधर्मा और देवानीक आदि पुत्र उस समय के राज्याधिकारी पृथ्वीपति होंगे। रुद्रपुत्र सावरणी भारवा मनु होगा। उसके समय ऋतुधाम नामक इंद्र होगा तथा तत्कालीन देवताओं के नाम ये हैं, सुनो। हे द्विज, उस समय 10-10 देवताओं के हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा, अरु, सुराप नामक 5 गण होंगे। तपस्वी सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, तपोदुति तथा तपोधन ये 7 सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम सुनो। उस समय उस मनु के देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि महावीरशाली पुत्र तत्कालीन सम्राट होंगे। हे 13वां रुचि नामक मनु होगा। इस मनवंतर में सुतरामा, सुकर्मा और सुतर्मा नामक देवगण होंगे। इनमें से प्रत्येक में 33-33 देवता रहेंगे तथा महाबलवान दिवस्वती उनका इंद्र होगा। निर्मोह, तत्वदर्शी, निष्कम, निरुतस्क, धृतिमान, अवय और सुतपा ये तत्कालीन सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के नाम भी सुनो। उस मनवंतर में चित्रसेन और विचित्र आदि मनुपुत्र राजा होंगे। हे मैत्रेय, 14वां मनु होम होगा। उस समय शुचि नामक इंद्र और 5 देवगण होंगे। उनके नाम सुनो। वे चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्राजिक और वाचावृत नामक देवता हैं। अब तत्कालीन सप्तऋषियों के नाम भी सुनो। उस समय अग्रिबाहु, शुचि, शुक्र, मग्ध, अग्रिद, शुक्त और जित ये सप्तऋषि होंगे। अब मनुपुत्रों के विषय में सुनो। हे मुर्शादुल, कहते हैं इस मनु के उरु और गंभीर बुद्धि आदि पुत्र होंगे जो राज्याधिकारी होकर पृथ्वी का पालन करेंगे। प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का लोप हो जाता है। उस समय सप्तऋषि गण ही स्वर्गलोक में पृथ्वी अवतीर्ण होकर उनका प्रचार करते हैं। प्रत्येक सतयुग के आदि में स्मृति शास्त्र के रचयिता मनु का प्रादुर्भाव होता है। उस मनवंतर अंत पर्यंत तत्कालीन देवगण यज्ञ भागों को भोगते हैं तथा मनु के पुत्र और उनके वंशधर मनवंतर के अंत तक पृथ्वी का पालन करते रहते हैं। इस प्रकार मनु, सप्तऋषि, देवता, इंद्र तथा मनुपुत्र राजागण ये प्रत्येक मनवंतर के अधिकारी होते हैं। हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीच जाने पर एक सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ कहा जाता है। हे साधु श्रेष्ठ, फिर इतने ही समय की रात्रि होती है। उस समय ब्रह्म रूपधारी श्री विष्णु भगवान प्रलयकालीन जल के ऊपर शेष शैया पर शयन करते हैं। हे विप्र, तब आदिकर्ता, सर्वव्यापक, सर्वभूत भगवान जनार्दन संपूर्ण त्रिलोकी का ग्रास कर अपनी माया में स्थित रहते हैं। फिर प्रलय रात्रि का अंत होने पर प्रत्येक कल्प के आदि में अव्यय आत्मा भगवान जागृत होकर रजोगुण का आश्रय कर सृष्टि की रचना करते हैं। हे द्विश्रेष्ठ मनु, मनुपुत्र, राजागण, इंद्र, देवता तथा सप्तऋषि ये सब जगत का पालन करने वाले भगवान के सात्विक अंश हैं। हे मैत्रेय, स्थिति कारक भगवान विष्णु चारों युगों में जिस प्रकार व्यवस्था करते हैं सो सुनो। समस्त प्राणियों के कल्याण में तत्पर मैं सर्वभूतात्मा सतयुग में कपिल आदि रूप धारण कर परम ज्ञान का उपदेश करते हैं। त्रेता युग में मैं वे सर्वसमर्थ प्रभु चक्रवर्ती भूपाल होकर दुष्टों का दमन करके त्रिलोकी की रक्षा करते हैं। तदंतर द्वापर युग में वे वेद व्याप स्वरूप धारण कर एक वेद के 4 विभाग करते हैं और सैकड़ों शाखाओं में बांटकर उसका बहुत विस्तार कर देते हैं। इस प्रकार द्वापर में वेदों का विस्तार कर कलयुग में अंत में भगवान कल की रूप धारण कर दुराचारी लोगों का सन्मार्ग में प्रवृत्त करते हैं। इसी प्रकार अनंत आत्मा प्रभु निरंतर इस संपूर्ण जगत के उत्पत्ति, पालन और नाश करते रहते हैं। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे भिन्न हो। हे विप्र, यह लोक और परलोक में भूत, भविष्यत और वर्तमान जितने भी पदार्थ हैं वे सब महात्मा भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। ये सब मैंने तुमसे कह चुका हूँ। मैंने तुमसे संपूर्ण मनवंतरों के और मनवंतर अधिकारियों का वर्णन कर दिया। कहो अब और क्या सुनाऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।